नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबर है दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। मिडिल ईस्ट में दो तरह के मुस्लिम देश हैं। एक वो जो गरीब है, अशांत है और अमेरिका के दुश्मन हैं, जैसे यमन, लेबनान, सीरिया या ईरान। इन मुल्कों में चल रही सिविल वॉर जैसी सिचुएशन भी अमेरिका की ही नीतियों की देन है। दूसरे वो देश हैं जहां तेल या गैस भरपूर मात्रा में है, जमकर रईसी है, देश में शांति है और ये मुल्क अमेरिका के दोस्त हैं, जैसे सऊदी अरब, जॉर्डन, यूएई, कुवैत या कतर। ये वो मुल्क हैं जो फिलिस्तीन के मसले पर अपने मुस्लिम साथियों से सहानुभूति तो रखते हैं, लेकिन अमेरिका के साथ अपने तालमेल के चलते इजराइल के खिलाफ कड़ा रुख नहीं अपना पाते। कतर ऐसा ही एक मुल्क है जो आबादी या क्षेत्रफल के लिहाज से तो बहुत छोटा है, लेकिन प्राकृतिक गैस जैसे अपने नेचुरल रिसोर्स के चलते बेहद अमीर है। अमेरिका का सबसे मजबूत मुस्लिम साथी मुल्क है इस इलाके में और अपनी धरती पर अमेरिका के सबसे बड़े फौजी अड्डे की मेजबानी करता है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका से करोड़ों डॉलर्स के हथियार खरीदता है और बड़े वैश्विक और फंसे हुए मसलों पर मध्यस्थता करके अमेरिका की मदद भी करता है। गाजा में चल रही जंग या यूं कहें इजराइल के कहर को रुकवाने या सीज फायर करवाने के लिए मध्यस्थता भी कतर ही कर रहा है। इसी कतर की राजधानी दोहा में इजराइल ने बमबारी करके हमास के उन 5 पॉलिटिकल लीडर्स को मार दिया जो सीज फायर की बातचीत में शामिल थे और कतर में राजनीतिक शरण लिए हुए थे। गाजा की जंग शुरू होने के बाद से इजराइल ने लेबनान, सीरिया, यमन और ईरान जैसे मुल्कों में तो खूब हमले किए, लेकिन कतर एक ऐसा देश है जो अमेरिका के खेमे में रहता है। ऐसे मुल्क पर इजरायली हमला हुआ और कतर में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों पर तैनात सुरक्षा प्रणालियां खामोश रही। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इजराइल के सामने अमेरिका के लिए कतर की वैल्यू कितनी कम है। अमेरिका की ओर से कहा गया कि उन्होंने कतर पर इजरायली हमले की जानकारी 10 मिनट पहले दे दी थी, लेकिन कतर कहता है कि अमेरिका की जानकारी हमला होने के बाद मिली थी। प्रेसिडेंट ट्रंप ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि कतर पर हमले का फैसला इजरायली पीएम नेतन्याहू का था, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कतर ये मानने को तैयार नहीं है कि अमेरिका की इतनी वफादारी दिखाने के बावजूद उसकी धरती पर हमला हो कैसे गया। इजराइल के हाथों कतर की इस बेइज्जती का सिलसिला अभी रुका नहीं है। हमले के अगले दिन इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कतर को फिर से चेतावनी जारी की, कहा कि आगे भी हमला कर सकते हैं। नेतन्याहू ने इस हमले की तुलना अमेरिका की ओसामा बिन लादेन पर की गई कार्रवाई से की, जो 11 सितंबर 2001 के दिन आतंकवादी हमलों के बाद पाकिस्तान में छिपा बैठा था। नेतन्याहू का कहना है कि अमेरिका की तरह आतंकवादियों को जहां भी हो जहन्नुम में पहुंचाया जाएगा। कतर में हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्यों को आश्रय दिया गया है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने सीजफायर की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और कतर को धमकाया है। नेतन्याहू ने सीधे सीधे कहा है कि अगर कतर हमास के नेताओं को भगाता नहीं है तो उसे वैसी ही कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा जैसी अमेरिका ने लादेन के खिलाफ पाकिस्तान में की थी। उन्होंने सवाल भी किया कि अगर पाकिस्तान में घुसकर 9/11 के अपराधी को ढेर करना सही था, तो फिर दोहा में हमास के आतंकियों पर हमला करना गलत कैसे है। दरअसल साल 2012 से ही कतर में हमास का एक पॉलिटिकल विंग का उसका दफ्तर खुला हुआ है। कहा जाता है कि गाजा में हमास का राज कतर की राजधानी दोहा से ही चलता है। ऐसे में हमास को जड़ से उखाड़ने की कसम खा चुके नेतन्याहू ने कतर को हड़काया है कि अगर वो हमास के लोगों को अपने देश से बाहर नहीं करेगा तो उन्हें वहां घुसकर मारा जाएगा या न्याय किया जाएगा। न्याय इजराइल की तरफ से शब्द है कि न्याय होगा उनको मारना। अब पूरे मुस्लिम जगत में, जो मिडिल ईस्ट के मुस्लिम जगत है, उसमें एक तरह की चर्चा चल गई है कि अमेरिका के साथ दोस्ती का क्या फायदा, जहां करोड़ों डॉलर्स खर्च करने के बावजूद भी इजराइल इस तरह के हमले कर रहा है और आगे हमले करने की धमकी दे रहा है। यानी इजराइल के लिए अब ईरान और कतर में कोई फर्क नहीं बचा। साथ ही ये बात भी साफ हो गई है कि अमेरिका के लिए इजराइल पहले है और मुस्लिम मुल्क बाद में, चाहे वो कतर जैसा वफादार देश ही क्यों ना हो। हालांकि इजराइल के इस हमले से इस इलाके में अमेरिका की साख को हिला दिया है। इजरायली हमले ने मिडिल ईस्ट में विश्वसनीय सुरक्षा के गारंटर के तौर पर, यानी एक सुरक्षा गारंटर के तौर पर अमेरिका के रोल को लगभग खत्म कर दिया है। कभी अमेरिका के इशारों पर चलने वाले ये देश अब अपनी विदेश नीति को नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में इन देशों को चीन में एक नई उम्मीद की किरण नजर आ रही है या रूस में एक उम्मीद की एक नई किरण नजर आ रही है। चीन भी मिडिल ईस्ट में अमेरिका की जगह भरने के लिए तैयार है। उसकी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है कि इस इलाके में जो प्रभाव अमेरिका का है वो प्रभाव चीन का हो। अगर अमेरिका ने जल्दी ही कोई कदम नहीं उठाया तो ये देश, कौन से देश, जो रईस देश जहां शांति है और जो अमेरिका के दोस्त हैं, वो देश चीन के साथ जाने का भी मन बना सकते हैं।
मिडिल ईस्ट आई की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप सरकार ने गाजा में अमेरिकी सीज फायर के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए जो एकजुट हुए थे हमास के पॉलिटिकल लीडर्स, उस पर इजराइल के हमले की मंजूरी दी थी। ट्रंप भले ही मने कर रहे हो, लेकिन ये रिपोर्ट कहती है कि मंजूरी व्हाइट हाउस से मिली थी। हालांकि हमले के तुरंत बाद इजराइल के पीएम का ऑफिस, व्हाइट हाउस, खुद प्रेसिडेंट ट्रंप सफाई देते घूम रहे हैं कि इस हमले में अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन किसी भी हमले की उसने मंजूरी नहीं दी थी। लेकिन खबर यही है कि व्हाइट हाउस से मंजूरी मिली थी। व्हाइट हाउस ने अपने शुरुआती बयानों में जरूर कहा कि ट्रंप ने अपने विशेष दूत के जरिए हमले से तुरंत पहले कतर को संदेश भेजा था, लेकिन कतर कहता है कि संदेश लेट आया था, तब तक बम फूट चुके थे। 4 महीने पहले ही ट्रंप की कतर यात्रा हुई थी और उस दौरान $400 मिलियन का एक आलीशान बोइंग 747-8 जेट कतर ने डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट किया था, जिसे उड़ता हुआ महल भी कहा जाता है। ये किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को खाड़ी के देश की ये पहली यात्रा थी जब अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद। ट्रंप ने कतर से $223.5 अरब की आर्थिक सौदे भी हासिल किए थे। जहां मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है, अल उदीद एयरबेस कतर में है। एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी है कतर। इस कतर ने जब अफगानिस्तान में अमेरिका फंस गया था, तालिबान के साथ डील करवाई अमेरिकी फौजियों को वापस निकालने के लिए, और जब जल्दी में ये डील हुई और तालिबान बहुत पहले, उम्मीद से पहले काबुल तालिबान के लड़ाके पहुंच गए, तो हजारों अमेरिकी फंस गए थे। उनको बाहर निकलवाने में कतर ने ही मदद की थी। ट्रंप के बेटे एरिक ने भी कतर में जो ट्रंप ब्रांडेड गोल्फ कोर्स के लिए एक डील हासिल की है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में ट्रंप के कूटनीतिक प्रयासों में कतर एक सेंट्रल रोल प्ले करता है। ये खाड़ी के देश कतर कई महीनों से हमास और इजराइल के बीच सीज फायर और शांति वार्ता कराने के लिए मेजबान भी बना हुआ और मीडिएशन भी कर रहा है। ऐसे में कतर पर इजरायली हमले ने इस इलाके के उन मुस्लिम देशों में के मन में अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती को लेकर फिर से सोचने के लिए मुस्लिम देशों को मजबूर कर दिया है, क्योंकि जो कतर के साथ हुआ बाकी उन देशों के साथ भी हो सकता है जो अमेरिका के वफादार हैं और अमेरिका के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।